वेलकम बैक। और अभी बात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाते हुए 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। घबराहट में दहशतगर्दों ने बारूद से लदी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। बुज़दिलाना हमले में 12 मासूम शहरी शहीद और 32 जख्मी हुए। बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज का बुज़दिलाना हमला, 9 मासूम शहरी शहीद, 16 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इफ्तार के बाद दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को रोका। घबराहट में दहशतगर्दों ने बारूद से लदी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद सिक्योरिटी अमले ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाकी खारजी दहशतगर्दों को महसूर किया गया। दहशतगर्दों के बारूद से भरी गाड़ियों के धमाके से करीबी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। कराची में डाकू की इल्गार, कायदाबाद में डकैतों ने मज़ामत पर कंपनी मुलाजिम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शहर कायद में रवा साल अब तक 17 शहरी डाकुओं के हाथों जिंदगी गंवा चुके हैं। कराची में डकैतों के हाथों शहरियों का कत्लेआम जारी। शहर में बेखौफ व खतर दनदनाते लुटेरों ने एक और शहरी की जान ले ली। कायदाबाद में सफाक डकैतों ने मज़ामत पर कंपनी मुलाजिम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल 57 साला इमरान कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड और 2 दीगर मुलाजमीन के साथ वैन में सवार था। बैंक से वापस आते हुए गाड़ी का सिलेंडर भरवाने के लिए वैन रुकी तो मोटरसाइकिल सवार 3 डकैतों ने आ घेरा। मुसल्लह मुल्जिमान ने लूटमार की, मज़ामत पर गोलियां बरसा दी। मुल्जिमान रकम छीन कर फरार हो गए। शहर बेअमा कराची में रवां बरस डकैती मज़ामत पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। तो कराची में हैवी ट्रैफिक के मौत बांटने का सिलसिला थम न सका। मलीर में कस्टम क्लियरेंस ऑफिस के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मंगूपीर में ट्रॉलर और ट्रक में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। पोर्ट कासिम के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात, मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए। मलीर पोर्ट कासिम की हुदूद कस्टम क्लियरेंस ऑफिस के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त याह्या फरहान के नाम से हुई। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया। मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर और ट्रक में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक हुआ, 2 जख्मी हो गए। कराची में ट्रैफिक हादसात से बढ़ती अमवात की रोकथाम के लिए एक्शन। शहर की 3 सड़कों पर बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मेट्रोपोल क्लिफ्टन ब्रिज से 2 तलवार तक बगैर हेलमेट दाखिले पर पाबंदी होगी। PIDC से सऊदी काउंसलेट तक भी बगैर हेलमेट बाइक चलाना ममनू होगा। शारा फैसल पर भी बगैर हेलमेट बाइक चलाने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमती इक़दाम पर शहरी क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। ये काम तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ऐसे बाइस बहुत से एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं हेलमेट ना होने की वजह से। तो अगर हेलमेट होगा तो बचने के चांसेस ज़रा बढ़ जाते हैं। काम तो बहुत अच्छा है, मगर ये है कि इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। होगा तो फिर होगा। जो ये हम पे कानून लागू करते हैं, बाज़ औक़ात हमने देखा है कि वो ही इसको फॉलो नहीं कर रहे होते। बिल्कुल कमी हो सकती है। खुदा ना ख्वास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो दिमाग की चोट से कम से कम बंदा बच जाता है। ये अच्छी बात है, पहनना चाहिए। अपनी जान की हिफाजत खुद करें, कोई और आपकी जान की हिफाजत नहीं करेगा। और गवर्नमेंट ने ये अगर इक़्तिदाम किया है तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए और जुर्माना भी रखना चाहिए जो बंदा हेलमेट ना लगाए। माह रमज़ानुल मुबारक में मुल्क भर में महंगाई का तूफान, गिरा फरोशों की मनमानियाँ, शेख नोश की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया। फलों सब्जियों के नर्ख आसमान पर पहुँच गए, आवाम परेशान। माह सियाम में गिरा फरोश बेलगाम, इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियाँ, फल, अंडे, गोश्त, आसमान पर पहुँच गए हर चीज के दाम। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो फरोख्त, फी दर्जन अंडों की कीमत भी 300 रुपए से जायद हो गई। फलों की खरीदारी अवाम के लिए अय्याशी से कम न रही। अमरूद 300 रुपए किलो, सेब 300 से 400 रुपए किलो, केला 350 रुपए दर्जन, माल्टा 400 रुपए फी दर्जन, अंगूर 350 रुपए पाव बिकने लगे। प्याज की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लहसुन 750 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अदरक की कीमत भी 450 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का कहना है कि नाजायज मुनाफाखोरों को रोकने वाला कोई नहीं। गरीब आवाम के लिए सहरी इफ्तारी करना भी मुश्किल हो गई। कराची के शहरियों के दस्तरखान माह रमज़ान में वीरान हैं। शहरी सहर और अफ्तार में गैस से महरूम हैं। अगर कभी गैस भूले भटके आ भी जाए तो प्रेशर कम होता है। महकमा गैस की नाअहली के बायस ख़वातीन अज़ाब में मुब्तला है।
कराची वाले गैस बहरान से हलकान, सहरो इफ्तार में क्या पकाएं, खवातीन परेशान। गुलिस्तानी जौहर, लाइन्स एरिया, अजीजाबाद और गुलबहार के अलावा मुतादिद इलाकों में गैस फराहमी मुतासिर। कहीं तो गैस बिल्कुल दस्तयाब नहीं, अगर कहीं गैस रास्ता भटक जाए तो प्रेशर में कमी। शहरी कहते हैं सहरो इफ्तार में गैस नहीं आती, मार्केट में अशिया इतनी महंगी है कि खरीदने की सकत नहीं। गैस से भी बैठे हुए हैं हम, और एक घर का हमारे अपने घर में 7 अफराद हैं। अब बताएं कितना होटल से लाके खाएंगे। गैस की परेशानी रहती है बहुत, वही 3 बजे आती है, 3:30 बजे 4 बजे। तो प्रेशर होता ही नहीं है ना, शहरी के टाइम गैस होती है, प्रेशर बिल्कुल कम है। कराची के शहरियों का मुतालबा है कि कम से कम सहरो इफ्तार के वक्त में गैस बंदिश का खात्मा किया जाए। हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि सहर और इफ्तार में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 158 इस बात की यकीन दहानी कराता है कि जिस सूबे से गैस दरियाफ्त होगी पहले उस सूबे की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत इसका नोटिस लें और अपने वादों को पूरा करें। हम लोगों को यकीन दहानी कराई गई थी कि सहरी और इफ्तार के टाइम पर गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी और तमाम सार्फिन की गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि तमाम दावों और कमिटमेंट्स के बावजूद कराची की आवाम को सहरी के टाइम पर, इफ्तार के टाइम पर गैस की लोड शेडिंग का सामना है। मैं ये समझता हूँ कि आइन का आर्टिकल 158 इस बात की यकीन दहानी कराता है कि जिस सूबे से गैस दरियाफ्त होगी पहले उस सूबे की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा और सारे सूबा सिंध के अंदर गैस की लोड शेडिंग का हमारे सार्फिन को सामना है। वक्त आ गया कि वज़ीर आज़म साहब सिर्फ नोटिस ना लें, वफाकी हुकूमत इस बात का नोटिस ना ले, बल्कि जो वादे हैं, जो कमिटमेंट्स की जाते हैं इस सूबे की आवाम को, हमारे शहरों की आवाम को, देहात की आवाम को, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जाए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल, पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। IMF वफ़द से रवा माली साल के लिए जुलाई तक जनवरी रेवेन्यू पर बात भी हुई। वफ़द को इकनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस विंग, रेगुलेशंस विंग, DG रेट ने ब्रीफिंग दी। IMF वफ़द को बताया गया कि जुलाई तक दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया है। रेवेन्यू कलेक्शन पर चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने IMF वफ़द को ब्रीफिंग दी, जिसमें FBR बोर्ड मेंबरान भी शरीक थे। मुज़ाकरात के दौरान IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए अपनी तजावीज़ देगा। डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। DGTO की ज़ेर निगरानी 60 रोज़ में नए इंतखाबात कराने की हिदायत कर दी गई। कॉरपोरेट और एसोसिएट क्लास वोटर लिस्ट जारी करने का भी कह दिया गया। डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा फैसला, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन कलअदम करार। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात को TOA 2013 की शिक के तहत कलअदम करार दिया गया। फैसले में कहा गया है कि रेगुलर DGTO की मजमूई निगरानी में 60 दिनों के अंदर नए इंतखाबात कराए जाएं, जबकि सेक्शन 16 के तहत सेक्रेटरी वजारत तिजारत से मुनसिफाना इलेक्शन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री के लिए सिफारिश भी की गई है। फैसले में कहा गया है कि इस ऑर्डर के जारी होने के 7 दिनों के अंदर अहकामात के तामील की रिपोर्ट भेजें। अदम तामील की सूरत में मजीद कार्रवाई होगी, जिसमें KCCI के लाइसेंस की मुमकिना मुअत्तली भी शामिल है। फैसले पर मारूफ ताजिर जुबैर मोतीवाला का कहना है कि अभी फैसला पढ़ा नहीं है, जब तक पढ़ नहीं लेता मौक़िफ़ नहीं दे सकता। इस हवाले से चेयरमैन BMA आसिफ सखी का कहना था कि अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हमें ये कामयाबी नसीब हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो से नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने मुलाकात की है। मुलाकात बिलावल हाउस कराची में हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और ऐवान बाला में कानून साजी से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गई। मुशावरत मुकम्मल हो गई। आज नए काबीना अरकान को कलमदान मिलने का इम्कान है। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी को रेलवे, मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहम्मद अली को निजकारी, अली परवेज़ मलिक पेट्रोलियम, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक माहौलियाती तब्दीली, डॉक्टर तौकीर काबीना एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, रज़ा हयात हरात को पार्लिमानी उमूर, खालिद मक्सी को वजारत आबी वसाइल, परवेज़ खटक को बैन सूबाई राबता, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत, फिज़ा फातमा को वजारत IT मिलने का इम्कान है। 11 वज़राए ममलिकत को मुख्तलिफ वजारतों की जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत समेत अफजाल सैयद का टंडू मोहम्मद खान का दौरा। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट
SPHF के तहत नए तामीरशुदा घरों का जायजा लिया गया। समित अफजाल का कहना था कि SPHF के तहत अब तक 3.5 लाख घर तामीर हो चुके हैं, जबकि 9 लाख से ज़ायद ज़ेरे तामीर है। नए तामीरशुदा घरों की मलकियत ख़वातीन को दी जा रही है। अब तक 8 लाख से ज़ायद ख़वातीन को लैंड टाइटल और माली मुआवनत फराहम की जा चुकी है। ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत पर मौलाना फजल रहमान ने पहले ही आगाह कर दिया था। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा JUI ने ऑपोजिशन के एलामिये पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि पार्टी ऑपोजिशन अलायंस में बतौर मुबस्सिर शरीक थी। मौलाना ने बताया था महमूद खान साहब को भी और PTI के दोस्तों को भी कि इन डेट्स में जो है मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। ये तो नहीं बताया था कि कहाँ जाऊंगा, मगर ये कहा था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, मेरा कोई प्रोग्राम है। तो तकरार के साथ बताया था 2-3 दफ़ा। तो मेरा ख्याल है कि उनको बात की समझ आ जानी चाहिए थी। हम चूँकि मंदूब हैं, हम हमारा साइन करने का कोई ओकेजन नहीं बनता। हम जो गए हैं उस वक्त तक भी हम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थे। हम बतौर ऑब्जर्वर गए हैं, बतौर मुबस्सिर गए हैं। कैबिनेट में तो ये पता ही नहीं है, 27 लोग जो है 10 से 27 हुए हैं ये, और ये 27 लोग भर्ती कर लिए, उनको बेचारों को अभी तक अपने वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, आप ये पता नहीं है कि बैठना कहाँ पे है जाके। 65 पेजेस के जो है ना वो इश्तिहार, कभी मैंने तो अपनी जिंदगी में जो है इस तरह की चीजें नहीं देखी थी। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो अगर ये अपने आप को गेज कर रहे हैं कि हम जो है ना हमारी मकबूलियत की क्या पोजीशन है, तो इनफैक्ट अंदर से कोई खौफ है इनके अंदर। हुकूमत और इदारे पूरी यकसोई से एक ही कश्ती के सवार हैं। इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है, जिन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा IMF की शर्त के मुताबिक बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए वो आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। दोस्त ममालिक से मदद मांगी तो तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। इदारे भरपूर तौर पर हम यानी जिसे कहते हैं कि एक ही कश्ती के सवार हैं। जो हमारे इत्तेहादी थे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये तमाम पार्टीज हमें भरपूर इनकी हमायत हासिल है। हम ये मुश्किल तरीन लम्हात और मरहलात हमने गुजारे हैं। IMF के प्रोग्राम के लिए $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर गए, तब जाकर ये इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं। ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी इसमें तेज़ी आएगी, तभी उड़ान पाकिस्तान बनेगा, जब तक हम इस मुल्क के अंदर जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द जो हैं, उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर देते। हमें अगर मुल्क को खड़ा करना है अपने पाँव पे तो बहाने नहीं चलेंगे, ना जादू ना टूने, सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत। 9 मई के हमलों के हिस्सेदार हम नहीं, हम 28 मई के नंबर। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी से बरतानिया के नए तैनात डिप्टी हाई कमिश्नर लांस केविन डूम की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने नई जिम्मेदारियां संभालने पर डिप्टी हाई कमिश्नर को मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध ने सूबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े से आगाह भी किया। गवर्नर सिंध के हमरा डिप्टी हाई कमिश्नर ने IT मार्की का दौरा किया और सहूलत की तारीफ की। अरेबिया की पार्लियामेंट में हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, हंगामा आराई, स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। अफरा तफरी फैल गई, ऐवान मैदान जंग बन गया। हंगामा आराई में 3 अरकान जख्मी हो गए, एक की हालत तशवीशनाक करार दी गई है। आपको बताएं मारूफ अदाकार कवी खान को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। मुतादिद ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए, 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। हादसे के शिकार नजूमी को ठीक करने की हर कोशिश नाकाम हो गई। गांव को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। एनिमेटेड मूवी एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स दी बिग फाइट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।